देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, नॉर्मली इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ क्यों हम इस स्टॉक को दिखा रहे हैं यहाँ पर। करीब करीब 3.25% ऊपर, और सीएनबीसी आवाज़ पर करीब करीब 15 मिनट पहले आपने वो फ्लैश देखा होगा कि आज शाम को जो 5 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें एजेंडा क्या है, और उसमें जो एक फोकस था ईवी बसेस को लेकर। इस पूरी बातचीत को समझने के लिए या पूरे एजेंडा को समझने के लिए लक्ष्मण रॉय को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए क्या है एग्जैक्ट खबर। देखिए, चूंकि आपने शुरुआत ई बस से करी तो मैं ई बस से शुरुआत करूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दो बड़े प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। एक जो प्रस्ताव है वो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस खरीदे जाने का। उस पर सरकार जो है ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मंजूरी देने जा रही है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है इलेक्ट्रिक बस खरीद सके शहरों में चलाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस प्रस्ताव को यहाँ मंजूरी मिलने की संभावना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिसकी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, वह है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जिसको हम लोग फेम 3 कह रहे थे। वो फेम 3 जो है पीएम ई ड्राइव स्कीम के नाम से लॉन्च की जाएगी, और इसको भी मंजूरी मिलने की संभावना है कैबिनेट में। और इस पर 10,900 करोड़ रुपए, करीब 11,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का प्रस्ताव है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो सब्सिडी दी जाएगी, इसमें अलग अलग हिस्से बांटे गए हैं। मिसाल के तौर पर 2 व्हीलर को पैसा दिया जाएगा 24.79 लाख, 3 व्हीलर को दिया जाएगा 3.16 लाख। इसी तरीके से ई एम्बुलेंस के लिए दिया जाएगा, इसमें ई बस सपोर्ट को भी दिया जाएगा इस सब्सिडी। तो ये फेम 3 जो है पीएम ई बस सेवा के नाम से, ई ड्राइव के नाम से लॉन्च होने जा रही है। इसको मंजूरी मिलने की संभावना। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए करीब 12,500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलेगी, ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए। और एक आखिरी प्रस्ताव वह है कि जो 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, उनको भी आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा, यानी उनको ज़्यादा मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल पाएगी। ओके, तो कई बड़ी चीज़ें की चीज़ें। एक तो लास्ट चीज़ जो लक्ष्मण कह रहे थे कि 70 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को भी आयुष्मान भारत वाली स्कीम में जगह मिलेगी, वो बड़ा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ई बस सेवा, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और जो अनुज मेंशन कर रहे थे ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये तीनों स्टॉक्स आप स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के हाथ सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते दिखाई दिए हैं। टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स अपने अलग कारणों की वजह से दबाव में रहा है। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, ये ई बस प्ले में आपकी क्या राय है? क्या मौका है अशोक लेलैंड में पोजीशन लेने का 241 के आसपास, या फिर टाटा मोटर्स जो आज अलग कारणों की वजह से टूट रहा है, जिसकी भी ई बस में एक बड़ी भूमिका आगे रहेगी? धन्यवाद दर्शिता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो राज्य परिवहन निगम की तरफ से पहले भी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जिसका अभी जिक्र अनुज भाई कर रहे थे, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को अवश्य होगा, क्योंकि ये एक बहुत लंबा चौड़ा रिप्लेसमेंट डिमांड है जो काफी लंबे समय तक चलेगा, और इनके ऑर्डर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बुनियादी तर्क के आधार पर तीनों ही कंपनियों पर, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, खरीदारी की राय है। और न सिर्फ राज्य परिवहन निगम की तरफ से, लेकिन जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि स्कूल बस या फ्लीट बस वगैरह जो ऑपरेट करते हैं, उनके तरफ से भी अगर आप देखने जाए तो निरंतर मांग बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये टिप्पणी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के मैनेजमेंट ने खुद ने करी थी, और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की मैनेजमेंट ने ये भी बताया था कि ये कुछ इन हाउस बैटरी के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि कम समय में पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी, और वो जो चार्ज होगा बैटरी का, वो लंबे समय तक, यानी कि लॉन्ग रेंज तक चलेगा। तो हमें तो लग रहा है कि बहुत बड़ा मौका है। जी हाँ, बड़ा मूव है। और इसका ना ये जो पॉइंट है जहाँ से ये खबर के बाद इसने इजेक्ट किया है, वो बहुत ही एक मीनिंगफुल और एक क्रिटिकल पॉइंट है। हमें जी, अगर आप इस चार्ट पे कुछ व्याख्या और कुछ कमेंट कर पाएँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। इसका शुरू हुआ फेब 2023 में, फ्रॉम आई थिंक 400 से इसने मूव दिया करीब 2200 रुपये तक का। अब एक कूलिंग ऑफ की ज़रूरत थी हमको, और कूलिंग ऑफ हुई करीब करीब 1610 तक, जो कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। प्लीज़ ड्रॉ कर दीजिएगा इसके लॉन्गर टर्म चार्ट पे। क्या ये एक इन्वेस्टर के लिए एक पिक पॉइंट अच्छा है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में? अमित जी। जी विरेंद्र जी, इनिशियली अगर ये चार्ट स्टडी करें तो देखा जा रहा है कि ये जो लेवल लगभग 1550-1600 के आसपास
अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें वीकली मंथली चार्ट्स में तो स्टॉक बराबर यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। करंट सिनेरियो की बात करें तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ डबल बॉटम इन प्लेस। लगभग 1630 का प्राइस है, स्टॉक अपने 50 डे में अप्रोच कर रहा है। तो फिलहाल तो मोमेंटम है, बट फर्दर मोमेंटम तब आएगा जब ये 50 डे में अपना क्रॉस कर लेगा। अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1580 एंड प्रोबेबल टारगेट्स ऑफ 1675 टू 1700। ओके, ओलेक्ट्रा ग्रेन में करीब 4% तक के गेन्स, मोमेंटम है, आप इस ट्रेड को राइड कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच